हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल केस की बात करेंगे जिसने की जुडिशरी को हिलाकर रखा हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद का केस, जो एक दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में बेल की मांग करते हुए पहुंचे हैं। पिछले 5 सालों से जेल में रहने के बाद अब वो फाइनली दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां वो अपना लक चेक करने वाले हैं कि क्या उन्हें इस केस में, जो दिल्ली राइट्स 2020 का केस है, यूएपीए के तहत उन पर जो चार्जेस लगे हैं, क्या उस केस में उन्हें फाइनली बेल मिल सकती है, वो भी 5 साल के बाद। आज इस केस की वापस से हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, जिसकी वजह से काफी लाइमलाइट इस केस पे अब आ चुका है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि उमर खालिद के साथ जो और को अक्यूज थे, उनके केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला आज के दिन वापस से लिया है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक थ्रेड बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट आज हियरिंग करने वाली है दिल्ली राइट्स अक्यूज्ड उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मीरन हैदर, बहुत सारे को अक्यूज्ड के बेल प्लीज पर एक हियरिंग आज होने वाली है। बेंच है जस्टिसेस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की। तो हम फर्दर जाएंगे नीचे तो हम देख सकते हैं कि ये सारे मैटर्स इन बेंचेस के पास लिस्टेड है। अब यहाँ पर उमर खालिद का केस है, शर्जिल इमाम का केस है, गुलफिशा फातिमा, मिरन हैदर, बहुत लोगों का केस है। एक नेक्स्ट में शिफा उर रहमान का भी केस बेंच के सामने मौजूद है आज की हियरिंग के। व्यूवर्स, एक सवाल ये भी उठता है कि ये केस क्या है। अब ये केस है दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें कि अलेज किया गया है कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम, बाकी सारे जितने को अक्यूज्ड है, उन्होंने जानबूझकर प्रोटेस्ट करवाए थे, डिलीवरीज दिए थे स्पीचेस के ऐसे, जिसने की राइट्स इंसाइट करवाए थे, जिसकी वजह से इतना वायलेंस देखने को मिला था। अब यहाँ पे ये बात भी बहुत हाईलाइट हुई है कि ये पिछले 5 सालों से जेल में ही है, ना कि इस केस का ट्रायल खत्म हुआ है, ना ही कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। नीचे वाले थ्रेड में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी बेल प्लीज रिजेक्ट की थी, और कोर्ट ने ये भी कहा था कि बस इसलिए कि ये 5 सालों से जेल में बंद है, इसलिए इन्हें बेल मिलना चाहिए, सही नहीं है, जिसकी वजह से ही अभी वे सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं। तो व्यूवर्स, अगर हम इस थ्रेड में थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें देखकर शॉक भी हो जाएंगे कि वापस से आज दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अर्जन किया है। अब ये मैटर मंडे के लिए लिस्ट किया गया है, जो है 22 सितंबर का डेट। बट यहाँ पर कुछ रीजंस भी हमारे सामने आए हैं कि किस वजह से आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, हो सकता है, इस केस को अर्जन किया होगा। तो व्यूवर्स, हम यहाँ देख सकते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस केस को अर्जन कर दिया है, और अगर हम इस केस में जाएंगे, हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिस्ट किया है टेकअप करने के लिए 22 सितंबर को। तो व्यूवर्स, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जब ये मैटर प्रेजेंट किया था जस्टिस अरविंद कुमार और मनमोहन को, तो फिर इस केस में उमर खालिद की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद है। और जब ब्रीफिंग काउंसिल ने बताया कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपने आर्ग्यूमेंट्स बेंच के सामने लड़ेंगे, तो यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रेज हुई थी कहीं ना कहीं, कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल यूजुअली जस्टिस मनमोहन के सामने नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब आपको बता दूं मैं व्यूअर्स की, जस्टिस मनमोहन दिल्ली, उनका पेरेंट हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट है, और ये कहा गया है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के चेंबर से की थी। वहां एज अ जूनियर जस्टिस मनमोहन ने काम किया था। इसी वजह से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उनके सामने यूजुअली आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखते हैं। शायद ये एक रीजन हो सकता है। अभी कुछ खास तो हमें पता नहीं चला है, बट इसके बाद ही जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि उमर खालिद की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद होंगे, तो उसके बाद ही बेंच ने इस मामले को 22 सितंबर के लिए लिस्ट कर दिया है। बट यहाँ पे व्यूअर्स, अनसर्टेनिटी अभी भी इसलिए मौजूद है कि ये बेल प्लीज 22 सितंबर को भी सुनी जाएगी कि या नहीं, क्योंकि जो रोस्टर है वो चेंज नहीं हुआ है, जजेस जो है वो सेम ही है। अरविंद कुमार एंड मनमोहन की बेंच ही दिखाई जा रही है। तो अभी ये भी डाउटफुल है कि 22 सितंबर को भी जो ये सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किया है केस को, वो उस दिन सुना जाएगा या नहीं। अब व्यूअर्स, यहाँ पर अगर हम वेब पोस्ट पर ध्यान भी दें, और जैसा कि आपको पता भी होगा कि ये अर्जनमेंट अभी रिसेंटली एक वापस से अर्जनमेंट के बाद फॉलो हुआ है, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये केस लिस्टेड था उमर खालिद का जस्टिस अरविंद कुमार और मनमोहन के सामने, और उन्होंने सितंबर 12 को हियरिंग पोस्टपोन कर दी थी इस केस की, ये कहते हुए कि जो एक्सटेंसिव केस रिकॉर्ड्स है वो उनके पास बहुत लेट से आए थे, इस वजह से दे आर नॉट वेल अप टू द केस, जो भी इसमें मटेरियल्स है, जो भी पुरानी हिस्ट्री है, इस वजह से ये केस 19 सितंबर यानी कि आज के लिए रीशेड्यूल हुआ था, लिस्ट हुआ था। बट आज रीजंस तो पता नहीं चले, बट जैसे ही ब्रीफिंग काउंसिल ने बताया बेंच को कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस केस में अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, उसके बाद ही बेंच ने इस मामले को 22 सितंबर के लिए
लिए लिस्ट कर दिया है वापस से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब उमर खालिद का एक दूसरी बार बेल प्ली आई है, तो ये दूसरी बार उनकी बेल प्ली अर्जन हुई है। अभी तक देखा जाए तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अर्जनमेंट्स देखने को मिले हैं। अब व्यूवर्स, अगर हम यहाँ ये भी देखेंगे तो ये ऐसे अक्यूज्ड है जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है एंड ही हैज बीन बुक्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु भी इस केस में शामिल है। वो शर्जिल इमाम की तरफ से मौजूद है और वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उमर खालिद की तरफ से। तो व्यूअर्स, अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही ध्यान दें जिन्होंने बेल प्ली रिजेक्ट की थी, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, सारे को अक्यूज्ड की, जिसकी वजह से ही उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनका आना हुआ है, तो उन्होंने अपने ऑर्डर्स में साफ तौर पर कहा था कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन अलोन कैन नॉट जस्टिफाई बेल, especially given multiple charge sheets and extensive evidence still pending trial। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि जस्ट बिकॉज ये 5 साल से जेल में बंद है तो ये अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये भुलाया नहीं जा सकता कि उनपे बहुत सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को हैम्पर करने, उसे कहीं ना कहीं बर्बाद करने के चार्जेस उनपे लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें दिल्ली हाई कोर्ट ने कही थी, जिसके बाद उमर खालिद, शर्जिल इमाम को अक्यूज सारे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी बार अर्जनमेंट देकर लोगों के मन में कई सवाल उठे हैं कि आखिर ये केसेस अपने एंड तक वापस से पहुंचेंगे या वापस से विड्रॉ कर लेंगे इस केस में काउंसिल्स इस केस को। अब ये सवाल आपसे भी है व्यूवर्स, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में जो बार बार अर्जनमेंट कर रही है वो सही है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।